कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल बैटलफील्ड पर जीत हासिल करना कैसा महसूस होता होगा? आज हम 1999 के कारगिल युद्ध की उसी अविश्वसनीय कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा संघर्ष जो हर मुश्किल, हर बाधा के खिलाफ जाकर लड़ा और जीता गया था। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। हम शुरू करेंगे उस विश्वासघात से जिसने इस जंग की आग लगाई। फिर देखेंगे कि भारत ने इसका जवाब कैसे दिया। उन मुश्किलों को समझेंगे जिनमें ये जंग लड़ी गई और आखिर में उस यादगार जीत तक पहुंचेंगे जिसने इतिहास बदल दिया। ये कहानी, आप जानते हैं, जंग के शोर से नहीं बल्कि शांति की एक उम्मीद से शुरू होती है। एक ऐसी उम्मीद जो बहुत जल्द और बहुत बुरी तरह से टूटने वाली थी। देखिए, 1972 के शिमला समझौते से लेकर 1999 के लाहौर डिक्लेरेशन तक शांति के लिए बार बार कोशिशें हुईं। प्रधानमंत्री वाजपेयी की वो मशहूर लाहौर बस यात्रा दोस्ती का एक बहुत बड़ा पैगाम थी। लेकिन ठीक 3 महीने बाद, मई 1999 में कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठ ने इन सारे समझौतों और दशकों के भरोसे को एक ही झटके में तोड़कर रख दिया। और ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी, ये एक सोची समझी सैन्य साजिश थी जिसे कोड नेम दिया गया ऑपरेशन अलबद्र। जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान ये था कि पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादियों के भेष में एलओसी पार करेंगे, दुनिया को ये कहकर धोखा देंगे कि ये कश्मीरी लड़ाके हैं और इसी धोखे की आड़ में कश्मीर का नक्शा ही बदल देंगे। तो फिर भारत ने इस धोखे का जवाब कैसे दिया? चलिए अब भारत की सैन्य प्रतिक्रिया पर एक नज़र डालते हैं, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। और यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। भारत का मकसद बिल्कुल साफ था। ये एक रक्षात्मक अभियान था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था, घुसपैठियों को एलओसी के पार खदेड़ना। इसका मकसद युद्ध को और बढ़ाना बिल्कुल नहीं था। भारत ने दुनिया को साफ बता दिया कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब जो बात इस जंग को असाधारण बनाती है वो ये समझना है कि भारतीय सेना को किन अकल्पनीय, किन नामुमकिन हालात से जूझना पड़ा। ये लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, ये लड़ाई तो प्रकृति से भी थी। जरा कल्पना कीजिए, 18,000 फीट की ऊंचाई। ये वो ऊंचाई है जहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि सांस लेना भी एक चुनौती बन जाता है। ऐसी जानलेवा परिस्थितियों में हमारे सैनिकों को ऊपर की तरफ दुश्मन के मजबूत ठिकानों पर चढ़ाई करनी थी। मतलब लड़ाई कई मोर्चों पर थी। एक तरफ ऊपर बैठा दुश्मन, दूसरी तरफ -10 डिग्री का बर्फीला मौसम और तीसरी तरफ सीधी खड़ी चट्टानें जिन पर चढ़ते हुए दुश्मन की गोलियों का सामना करना था। और तो और, उस वक्त अमेरिका ने हमें जीपीएस डेटा देने से भी मना कर दिया था। हर कदम पर एक नई चुनौती थी, एक नई मुश्किल। लेकिन इन नामुमकिन हालात के बावजूद भारतीय सैनिकों का हौसला आसमान पर था। जैसा कि एक सैनिक ने बाद में बताया, उनके दिलों में अपने शहीद हुए भाइयों का बदला लेने का जुनून था। और जानते हैं, यही जज्बा, यही संकल्प इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बना। एक तरफ जब हमारी सेना बर्फीली चोटियों पर लोहा ले रही थी, तो दूसरी तरफ एक और बहुत जरूरी लड़ाई लड़ी जा रही थी, और वो थी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की लड़ाई। दुनिया को यह समझने में देर नहीं लगी कि कौन सही है और कौन गलत। भारत का पक्ष साफ था, जबकि पाकिस्तान की कहानी झूठ पर टिकी थी। जल्द ही दुनिया के बड़े देशों ने भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। नतीजा, पाकिस्तान पर अपनी सेना वापस बुलाने का भारी दबाव बना और वो कूटनीतिक तौर पर दुनिया में बिल्कुल अकेला खड़ा रह गया। तो आखिर इस संघर्ष का अंत कैसे हुआ और इस जीत का भारत और इस पूरे क्षेत्र के लिए क्या मायने थे? चलिए इस विजय के आखिरी पलों और इसकी विरासत को समझते हैं। ये शानदार जीत 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी थी। पहला, भारतीय वायुसेना। मिराज 2000 विमानों ने लेजर गाइडेड बमों से दुश्मन के बंकरों को तबाह कर दिया। दूसरा, बोफोर्स तोपें। इनकी जबरदस्त गोलाबारी ने पहाड़ों पर छिपे दुश्मन को सिर उठाने का मौका तक नहीं दिया। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय पैदल सेना का वो अदम्य साहस जिसने तोलोलिंग और टाइगर हिल जैसी चोटियों पर नामुमकिन चढ़ाई करके तिरंगा फहराया। लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई। 527, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 527 वीर भारतीय सैनिकों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये वो बलिदान है जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। और इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पर हम इन्हीं नायकों को सलाम करते हैं। आज 25 साल बाद भी कारगिल हमें सीमाओं पर हमेशा चौकन्ना रहने का सबसे बड़ा सबक सिखाता है।
इस युद्ध ने भारत की रक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया और सैन्य आधुनिकीकरण और रणनीतिक संकल्प की एक ऐसी मजबूत विरासत छोड़ी है जो आज भी हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है। ये कहानी है धोखे पर भरोसे की जीत की और नामुमकिन पर साहस की विजय की।